हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। अमेजिंग विन यूनाइटेड के लिए 3-2 की विक्ट्री नॉटिंघम फॉरेस्ट, जिसको हम आज ओपन करने वाले हैं। माइकल कैरिक के बारे में एक चीज जो मेरे को बहुत अच्छी लगी कल के गेम में, और एक चीज जो उतनी अच्छी नहीं लगी, मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। कैज़ेमीरो की बात करेंगे, सेंड ऑफ मिला उसको, बहुत अमेजिंग। क्या है हमारे थॉट्स उससे रिलेटेड? क्या एक ऐसा प्लेयर उस पिच पे था जो कैज़ेमीरो को रिप्लेस कर सकता है? उसकी तरफ से कुछ एक इंटरेस्टिंग हिंट आ रहा है, यूनाइटेड फैंस की तरफ से आ रहा है, जिसको एक्सप्लोर करना बिल्कुल बनता है। यस, मैं एलियट एंडरसन के बारे में बात कर रहा हूं। ब्रूनो फर्नांडेज ने इक्वल कर दिया है रिकॉर्ड, जिसके बारे में एलन शेरर ने उसको लताड़ दिया है। आज मैं तुम्हारे सामने 5 पॉइंट्स के साथ एलन शेरर को काउंटर दूंगा इस वीडियो में, उसके बियॉन्ड भी। भाई कुछ अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, जैसे कि ल्यूक शॉ, सैनी लामन्स, इन सब के बारे में मेरी क्या राय है मैं आपसे शेयर करूंगा। साथ ही साथ जाने से पहले कुछ लोगों को और जिनको उतनी हाइप नहीं मिली कैज़ेमीरो की तरह, वो भी आज ही गए हैं टीम से बाहर। रास्मस हॉयलैंड, टायरल मलासिया, उनके लिए भी हमारे लिए एक प्यारा सा सेंड ऑफ। और साथ ही साथ भाई बहुत कुछ जो आज यूनाइटेड से रिलेटेड आप इस वीडियो में देखने वाले हो, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एंड तक देख लेना, लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके सपोर्ट दिखाना मत भूलना, और कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना। नाउ आई विल स्टार्ट ऑफ विद एन अमेजिंग विक्ट्री। और सबसे बड़ी बात, गेम था, फेयरवेल अपनी जगह है, असिस्ट अपनी जगह है, रिकॉर्ड अपनी जगह है। मुझे पता है यूजलेस गेम था हमारे लिए, क्योंकि हम टेबल में थर्ड पे ही एंड अप करेंगे, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी कोई चीज नहीं थी। बट अल्टीमेटली फन गेम था। फर्स्ट हाफ उतना फन नहीं था, बट सेकंड हाफ जरूर था। और ये जब मैं बात बोलता हूं तो मैं स्टैट्स उसके बाद जाके देखता हूं, गेम देखता हूं, मेरे को समझ आता है। बाद में स्टैट्स देखता हूं तो मुझे समझ आता है भाई गेम में ऑलमोस्ट हमने 5 चांसेस क्रिएट कर दिए, 5 XG क्रिएट किया था। दिस इज मैसिव। और वो देख के पता चल रहा था कितने सारे चांसेस हमने मिस करे हैं। और ब्रायन एम्बूमो, उसको इतनी हेट मिल रही है, उसके बारे में मेरे कुछ थॉट्स हैं। साथ ही साथ भाई देखो, ये फर्स्ट हाफ हमारा ऐसा था, हमने पहले गोल मारा और उसके बाद इट वाज लाइक अ इवन गेम। मतलब उनके भी कुछ चांसेस थे, हमारे भी कुछ चांसेस थे। सो काइंड ऑफ रिलेटिवली सेम काइंड ऑफ XG था, और उतना मजेदार गेम नहीं लग रहा था। दोनों के एक एक बिग चांसेस थे, उसके अलावा गेम काइंड ऑफ डेड सा था फर्स्ट हाफ में। लेकिन सेकंड हाफ में जान आ गई थी भाई गेम में। कुछ गोल उन्होंने मारे, फिर हमने मारा, उसके जस्ट बाद उसके बाद उन्होंने भी ले लिया। एंड देन लास्ट में आते आते नॉटिंघम फॉरेस्ट ने तो भाई पूरे कपड़े खोल दिए थे। कहते भाई हम तो बस अटैक करने जा रहे हैं और डिफेंड करेंगे, 5 प्लेयर इधर, 5 प्लेयर इधर, मिडफील्ड में तुम्हें जो करना कर लो। और उसके बाद हमने एक्चुअल में काफी अच्छे काउंटर अटैक करे। हम रेजोल्यूट थे अपनी डिफेंडिंग में, ऐसा नहीं है कि उनके बहुत अच्छे चांसेस बनते गए। जैसा आप सेकंड हाफ के स्टैट्स यहां पे देख सकते हो, यूनाइटेड का XG 3.3 था बस सेकंड हाफ में, और उनका 1.15 था जब वो पूरा अटैक करने वाले थे। तो डिफेंस की भी दाद देनी पड़ेगी। और जिस तरीके से हमने चांसेस क्रिएट करे, बेचारा ब्रूनो जिसके आज 25 असिस्ट हो सकते थे इस गेम में, बट वो हुए नहीं। बट इन एनी केस, गेम न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से, यूनाइटेड फैन स्टैंड पॉइंट से, मे बी नॉटिंघम फॉरेस्ट फैन स्टैंड पॉइंट से बहुत एंटरटेनिंग था। इट वाज मजेदार फुटबॉल, देखने में मजा आ रहा था सेकंड हाफ। नाउ बिफोर वी गो फर्दर, मैं आपको इतना बताता हूं, यूनाइटेड ने भी कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं, नॉट जस्ट ब्रूनो फर्नांडिस। फर्स्ट हाफ में जब भी हम लीड लेते हैं, हम पिछले 400 गेम्स में गेम नहीं हारे हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड पे अगर आपने लीड ली है तो आप गेम हारोगे नहीं। ये हमारा 400 गेम का रिकॉर्ड है, कोई टीम आसपास भी नहीं है। 40 साल 4 डेकेड से चल रहा है भाई ये रिकॉर्ड। 365 गेम हम जीते हैं, 35 गेम हमारे ड्रॉ हुए हैं, हम एक भी गेम नहीं हारे। आई जस्ट होप ये बस चलता रहे। उसके बियॉन्ड भाई माइकल कैरिक, इस पे मेरी क्या राय है भाई? उन्होंने बोला है कि देखो होपफुली वी गेट मोर ऑफ देम। स्पीच थी, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड में लास्ट गेम था सीजन का, उन्होंने बोली थी, मैनेजर स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था हमारे को बहुत सारे बिग मोमेंट्स मिले हैं, बिग गोल्स मिले हैं ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, होपफुली आने वाले टाइम में और मिले। देखो अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है माइकल कैरिक का, जो एंटिसिपेशन थी कि गेम से पहले हो जाएगा, बट आने वाले टाइम में आप किसी भी टाइम देख सकते हो माइकल कैरिक को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा। मोटी बात यह है कि देखो अगले सीजन माइकल कैरिक जा रहे हैं, और इसलिए अब उनको स्टडी करना, उनको समझना और उनको सपोर्ट करना, तीनों चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बनती है। ही इज नॉट जस्ट एन इंटरिम, जिसको अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो वी कैन जस्ट ब्रश इट ऑफ द कारपेट, कि वो नेक्स्ट ईयर तो नया मैनेजर आने वाला है। तो कुछ चीजें मेरे को अच्छी नहीं लगी, फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे बहुत अच्छा क्या लगा गेम में। सो पैट्रिक डोरगू, जोशुआ ज़र्क्ज़ी, मेसन माउंट वापस 80-81 मिनट में ला रहे हो। और ये एक ऐसा गेम था जहां पे आप एक्चुअल में बच्चों को चांस दे सकते थे। इट डजंट मैटर, नॉटिंघम फॉरेस्ट हमें 3-2 से हरा के चली जाती, नो वन वुड हैव क्राइड। दिस गेम वाज इररिलेवेंट टू अस। सो आई एक्सपेक्टेड कैरिक टू प्रोबेबली हैव सम किड्स इन द स्क्वाड। आई डोंट नो, मेरे को इसकी गारंटी नहीं है भाई कि अंडर 21 का कोई कह रहे थे कि गेम है,
अंडर 18 वगैरह के प्लेयर्स मेरे ख्याल से नहीं खेल रहे थे। शिया लेसी, चीडो बी मार्टिन, इन सबको थोड़ा गेम टाइम मिल सकता था। वापस हमारे ही जो फर्स्ट टीम के प्लेयर्स हैं, लेनी ओरो, एडन हेवन, इस इररिलेवेंट गेम में उनको चांस देना चाहिए था, ये मेरी उम्मीद थी माइकल कैरिक से। तो वहां पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ। और ऑफ कोर्स माइकल कैरिक 80 मिनट तक चेंजेस नहीं करते, ये मेरे को इस सीजन इररिलेवेंट गेम है, कोई दिक्कत नहीं किया, मत करो, 90 मिनट इन्हीं प्लेयर्स को खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है, मैं अगले सीजन में चाहूंगा माइकल कैरिक थोड़ा प्रोएक्टिव सब्स्टिट्यूशंस किया करें, और उसके साथ साथ मेरी ये भी उम्मीद होगी कि उनको बेंच भी बेटर मिले अगले सीजन, हम अच्छी साइनिंग्स करें। सो बट ये एक चीज है जो मेरी तरफ से एक कंसर्न छोटा सा जरूर है। कंसर्न के बियॉन्ड अगर मैं आगे बढ़ूं तो माइकल कैरिक के बारे में एक अच्छी बात बोल देता हूं। रूबेन एमरिम के एरा में मैंने ये देखा था कि जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर डिफेंस, वी वर नॉट प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक। माइकल कैरिक के अंडर वी आर प्लेइंग फ्रॉम द बैक। सानी लामन्स रिस्की पासेस, याद है आपको, रिस्क पास दे रहा था जब उसको क्लोज डाउन कर रहे थे। यस, कुछ गोल्स होंगे, पिछले गेम में हुआ भी था हमारे अगेंस्ट, उसने पास गलत डाल दिया था और गलती हो गई थी। बट अगर आपको फ्यूचर में टीम को डोमिनेट करना है, बेसिकली लीग को डोमिनेट करना है, आपको सॉलिड टीम बनना है, तो आपको ये रिस्क लेने पड़ेंगे। प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉन्ग बॉल्स के साथ आप लीग को डोमिनेट नहीं कर सकते। आप गेम्स जीत सकते हो, लिवरपूल, आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी, ये सब कर सकते हो, बट माइकल कैरिक जो एक चीज ला रहे हैं जो मुझे कल काफी एविडेंट दिखी थी, यूनाइटेड वर ट्राइंग टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, और उस चीज के लिए मैं माइकल कैरिक को बहुत अप्रिशिएट करूंगा। दैट वाज रियली गुड थिंग, और आई जस्ट होप नेक्स्ट सीजन हमें इसको और देखने को मिले, क्योंकि जितने भी पिछले 10 साल में हमने टीम्स देखी हैं, उसमें जो सक्सेसफुल एराज में रही हैं, जैसे इस टाइम पे आर्सेनल है, मैनचेस्टर सिटी है, उससे पहले यॉर्गन क्लॉप की टीम है, हाई प्रेसिंग और हाई लाइन फुटबॉल खेलना, और उसके बाद प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, ये तीनों चीजें करना। सो प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक हमें दिख रहे हैं, टीम में एक एफर्ट है यहाँ पे। उसके बियॉन्ड हाई लाइन फुटबॉल खेलना, दिस इज समथिंग दैट वी डू नॉट डू। आई जस्ट होप कि हम उस पर इंप्रूव करें। और हाई प्रेस, मुझे नहीं लगता हम बहुत अच्छे इफेक्टिवली प्रेसर हैं, जस्ट बिकॉज हमारी हाई लाइन नहीं होती। तो इन दो चीजों में मैं चाहूंगा हम इंप्रूव करें। सो लेट अस सी माइकल कैरिक किस तरीके से नेक्स्ट सीजन इनको इंप्रूव करते हैं। सो मैंने आपको कंसर्न भी बता दिया, और जो मुझे अच्छा लगा वो भी बता दिया। कैसेमीरो भाई, दिल छू गया, लड़का रोता रोता निकला था, उसकी बीवी भी रो रही है, ये भी रो रहा है, पता नहीं बच्चों का क्या हुआ है, बट मोटी बात यह है भाई, पैशनेट है बंदा, पूरा का पूरा पैशनेट है इसके लिए, और हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए। और ये जा रहा है 4 साल के बाद, इसने बोला था मैं आके तुम्हें फिक्स कर दूंगा, टेल मैन यूनाइटेड आई विल फिक्स यू। 2 सीजन्स में तो इसने लिटरली हमें काफी अच्छे से फिक्स कर दिया। सो ओवरऑल इसका टाइम मेरे को याद रहेगा भाई, ही वाज रियली इंपैक्टफुल प्लेयर फॉर अस। स्पेशली इसके जो गोल्स हैं वो हम बहुत ज्यादा मिस करेंगे, जो इसने इस सीजन में दिए हैं, हेडर्स और गोल्स, और जो एबिलिटीज लाया है पिच पे, कंपोजर। आई जस्ट होप यूनाइटेड यहाँ पे कुछ करे इसको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि इसको आप अगले सीजन मिस करने वाले हो। और मैं आपको बता रहा हूं, इट इज नॉट जस्ट कैसेमीरो हु इज गोइंग। अगर कैसेमीरो को आपने ढंग से रिप्लेस नहीं किया, मेनो वुड लुक लाइक अ क्लाउन। मैं आपको ये बता रहा हूं, ही हैज कैसेमीरो ऑन हिज आउट। जितना भी बढ़िया कोबी मेनू आपको लगता है, जितना भी बुरा आपको लगता है, कैसेमीरो को अगर आपने ढंग से रिप्लेस नहीं किया, तो आपका कोबी मेनू बढ़िया प्लेयर आपको दिखाई नहीं देगा, उसमें बस होल्स ही होल्स दिखाई देंगे, क्योंकि उसके गेम में अभी कुछ कमियां हैं। सो कैसेमीरो प्रोटेक्ट्स हिम अ लॉट, और ही बेसिकली कोबी मेनू भी उसको बहुत अच्छे से इस टाइम पे कॉम्पनसेट कर रहा है, उसके गेम, कैसेमीरो की गेम की कमियां। सो आई जस्ट वांट भाई, कैसेमीरो को रिप्लेसमेंट बहुत सॉलिड है, वरना कोबी मेनू भी हमारे को उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आज की डेट में लग रहा है। सो पूरी टीम के लिए आपको कैसेमीरो के लिए धुरंधर प्लेयर लेके आना जरूरी है। उसके बियॉन्ड भाई, ब्रायन अंबुमू, इस प्लेयर को काफी गालियां मिली हैं, इसलिए मैं इसको यहां पे आके अपना ट्रस्ट और अपना पैशन और अपना सब कुछ दिखा रहा हूं, प्यार दिखा रहा हूं। बंदे ने गोल एक मार दिया, ब्रूनो के 1-2 असिस्ट इसने बिगाड़ भी दिए, डिएगो डेलो के, और जो भी है इस टाइम पे किस्मत कचरा है, कुछ भी कर रहा है, शॉट मार रहा है, लग नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। मैं आपको इतना याद दिला देता हूं, दिस इज द टाइम। यूनाइटेड फैंस बहुत उसको उल्टी सीधी गालियां भी दे रहे होंगे, दिस इज द टाइम व्हेन यू एज अ यूनाइटेड फैन नीड टू सपोर्ट योर प्लेयर। अगर इस टाइम तुम सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं है मथेउस कूनिया को अब सपोर्ट करने का, क्योंकि उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ही स्कोरिंग, व्हाटएवर ही टचेस गोज इनटू द गोल, सो ही इज स्कोरिंग कंसिस्टेंटली। सीजन की शुरुआत में कूनिया को सपोर्ट चाहिए था, जब वो शॉट मार रहा था और क्वेश्चन कर रहे थे लोग उसको कि क्या ही प्लेयर लाए, बस शूट मारता रहता है, पास नहीं डालता और गोल नहीं मार पाता। ब्रायन एम्बुमो उस टाइम गोल मार रहा था। So Mbeumo was better, Cunha was bad. Right now Cunha is in a good moment, Bryan Mbeumo is bad. Overall ये हमारे ही प्लेयर हैं,
हमें ही सपोर्ट करना है। सो ऑल लव। और मुझे बहुत अच्छा लगा था ब्रूनो फर्नांडिस का एक तो असिस्ट भी आ गया, और ब्रूनो फर्नांडिस का असिस्ट ब्रायन एम्बूमो ने ही गोल स्कोर कर दिया आफ्टर मिसिंग अ लॉट ऑफ चांसेस। और एंड व्हेन आई से दिस, डू नॉट फॉरगेट भाई कि जब ये गोल मिस कर रहा था, इतने ऐसे चांसेस मिस कर रहा था, मैं भी एज अ फैन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, बिकॉज इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर एनी यूनाइटेड फैन। वी वांट टू सी कि भाई चांस मिला है, जस्ट बरी इट। ब्रूनो ने कितनी वन टच बॉल डाल रहा है, ब्रायन एम्बूमो को चांस मिल रहा है, ऊपर मार दी उसने छक्का। सो यस, इट इज फ्रस्ट्रेटिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट हैव टू कम आउट एंड बैक योर प्लेयर्स, बिकॉज दीज आर योर प्लेयर्स, तुम्हारी फैमिली है भाई ये। उसके बियॉन्ड भाई यूनाइटेड ने एक और रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पे। हमारी फॉरवर्ड लाइन के तीनों प्लेयर अपने डेब्यू सीजन में 10 गोल्स मार रहे हैं, 10 या 10 प्लस। ब्रायन एम्बूमो, कुनिया दोनों के 10 गोल हो गए हैं, और आपके बेंजामिन सेस्को के 11 हैं। सो दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर। डेब्यू सीजन में 3 फॉरवर्ड प्लेयर्स और तीनों के तीनों ने डबल डिजिट में गोल स्कोर करे हैं प्रीमियर लीग में। सो दिस इज मैसिव, वर्थ सेलिब्रेटिंग। सो दिस इज रियली गुड। और इफ यू कंसिडर कि एक और प्लेयर हम बस लेके आए थे, सानी लामंस, उसने तो और आगे उगली हुई है भाई इस गेम में। सो दैट इज इनक्रेडिबल। तो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंसेस थी। आई जस्ट होप भाई ये नंबर्स और बढ़ते रहे नेक्स्ट सीजन, तब हम इसको मानेंगे कि भाई इन्होंने सही में आके हमें सेट कर दिया है अगला सीजन। क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगला सीजन बहुत टफ होने वाला है। यू वोंट गेट द रेस्ट जो आपको इस सीजन मिला था। उसके बियॉन्ड भाई ल्यूक शॉ, ही डिजर्व्स टू गो टू वर्ल्ड कप, ऐसा बोला है माइकल कैरिक ने। भाई बंदे का गोल देख के तो बिल्कुल लगा दिस वाज अ प्ली, भाई आओ कम एंड गेट मी टू द वर्ल्ड कप काइंड ऑफ अ थिंग। आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि मैं सीजन की स्टार्ट में आपको ये बात बता रहा होता, 37 गेम हो गए, एक गेम बचा है, एंड ल्यूक शॉ हैज स्टार्टेड एवरी 37 गेम्स। मैं चाहूंगा हम इससे बेटर प्लेयर लेके आए, इसको रिप्लेस करें। ही शुड बी ऑन द बेंच या बैकअप सेंटर बैक। मेरे को पता है अगले सीजन क्या आने वाला है, बट इस टाइम पे ल्यूक शॉ को बहुत सही कर रहा है। वो वर्ल्ड कप पे जाए या ना जाए, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, जाए तो जाए, नहीं जाए तो ना जाए। बट मोटी बात यह है भाई बस फिट रहे, और हमारे को जरूरत पड़ सकती है। बट इनक्रेडिबली मेरे को वो लेफ्ट बैक वैसा प्लेयर नहीं लगता, बिकॉज ही डज नॉट गो फॉरवर्ड दैट मच। बट आज इसका दिन है क्योंकि आज लॉन्डे ने गोल भी मारा है। साथ ही साथ आप ये देखो हमारे को कितना ज्यादा हम मिस करते हैं गोल्स और असिस्ट अपने फुल बैक से। सो आज के दिन मैं बस सेलिब्रेट करूंगा, इसका गोल है, बट ओवरऑल मैं स्वे नहीं हो जाऊंगा ल्यूक शॉ इज अ बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड या ल्यूक शॉ इज द फ्यूचर, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे को ऐसा लगता। बट यस, आज उसने गोल मार के हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट गेम दिया भाई। ये बंदा वापस लाइमलाइट के नीचे अंडर द रेडार चले जा रहे, जैसी इसकी साइनिंग थी वैसा है भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर आज की डेट में इस सीजन सानी लामंस नहीं होता, तुम्हारे पास ओनाना होता, मैं तुम्हें कसम खा के बता रहा हूं तुम्हारे को कि अगले इस सीजन हमारी पोजीशन जो होती ना 12वें से 15वें नंबर तक होती। भले ही तुम्हारे को कुछ भी लगे इस बात का, मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, सानी लामंस ने आज के गेम में भी जिस तरीके के सेव्स करे हैं, ये हमने नहीं देखे पिछले काफी सालों में। डेविड डिगिया के जाने के बाद हमने ऐसे सेव्स नहीं देखे पिछले 2-3 सालों में। हम यही देख रहे हैं भाई, ऐसे ही गोल खाती है यूनाइटेड। उधर चांस बना रही है, पीछे गोल खा गई, ओ माय गॉड, बॉल जा रही थी गोल में, कीपर सो रहा था। ऐसे चांसेस हम गोल खा रहे हैं भाई, टिंग टूंग टैंग, कैसे भी गोल पड़ जाता है। सानी लामन से उसको गोल, आप देखो 2 गोल खाए हमने, दोनों के दोनों कैसे गोल थे, मतलब अनस्टॉपेबल गोल, एकदम सामने से, बस एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से हेडर पड़ रहा है, और उसके बाद आपको मिल रही है बॉल एकदम अचानक से मॉर्गन गिब्स वाइट की फिनिश, जो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था, कॉर्नर में चली गई। आप इस बंदे को नॉर्मल गोल्स में मार ही नहीं सकते, इसके अगेंस्ट आपको वर्ल्ड वाले गोल ही चाहिए, वर्ल्ड बीटर गोल्स। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं वापस से, ये मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द सीजन होना चाहिए यूनाइटेड का। एक साइड ब्रूनो, उसका प्यार और बाकी सब कुछ, सानी लामंस फॉर मी। अगर सानी लामंस नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं हम 15वें नंबर पे होते, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं है। आप कुछ विक्ट्रीज बस यूनाइटेड की निकाल लो, कुछ विक्ट्रीज को ड्रॉ बना लो, कुछ ड्रॉ को लॉस बना लो। आप जो कुछ पॉइंट लूज करोगे ना, आप लुढ़कते हुए इतनी टाइट इंग्लिश प्रीमियर लीग की टेबल में पहुंच जाओगे 12वें-15वें नंबर पे। सो मच लव टू सानी लामंस, इनक्रेडिबली अमेजिंग डेब्यू सीजन फॉर हिम भाई। अब भाई ब्रूनो फर्नांडिस की बात करी है, दिल का हमारा कैप्टन भाई, ये बंदे ने 132 चांस क्रिएट करे हैं प्रीमियर लीग सीजन में। 58 चांसेस ज्यादा किसी भी और प्लेयर में जो जिसने प्रीमियर लीग में और चांसेस क्रिएट करे हो। ब्रूनो फर्नांडिस ने 32 बिग चांसेस क्रिएट करे हैं, किसी ने भी 19 से ज्यादा नहीं करे हैं। ब्रूनो फर्नांडिस ने 20 असिस्ट दे दिए हैं, 8 मोर देन एनी अदर प्लेयर। बट दिस इज नॉट इनफ, ब्रूनो फर्नांडिस ने इक्वल कर दिया है थियरी ऑनरी का रिकॉर्ड और केविन डे ब्रुयने का रिकॉर्ड, 20 असिस्ट का एक सीजन में।
अगला एक गेम बचा है, आई जस्ट होप इसको कुछ और असिस्ट मिल जाए, ही गोज अबव देम। बट जो यूनाइटेड है ना, ये जो ब्रांड तुम्हारे को दिखाई देना ना, ये बस ऐसे नहीं बना, ये सालों की डोमिनेंस से बना है। और उस डोमिनेंस का नतीजा ये है कि आज के दिन भी लोगों की पेंटों में आग लगती है यूनाइटेड का नाम सुन के, यूनाइटेड के प्लेयर को बढ़िया बोलते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीमियर लीग के हॉल ऑफ फेम के और हाईएस्ट गोल स्कोरर जिनको बोला जाता है एलन शेरर, वो आए और उन्होंने बताया कैसे ब्रूनो फर्नांडिस का असिस्ट इक्वलिंग रिकॉर्ड इट डज नॉट कैरी द सेम वेटेज। इसके बारे में भाई मेरा बड़ा पैशनेट 5 पॉइंट का रिप्लाई है। पीपल आर गेटिंग कैरिड अवे, बंदे ने बोला है, वो कह रहे हैं कि लीग उतनी ज्यादा इंटेंस नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, जैसे थियरी ऑनरी के टाइम पे, केविन डे ब्रुयने का टाइम 2 सीजन पहले ही था भाई। कौन सी बातें कर रहा है तू, 2-4 सीजन पहले ही तो खेल रहा था यहाँ पे, पता नहीं कौन सा 1922 में ले गया ये हमारे को। तो थियरी ऑनरी यस 15-20 साल पहले था, मैं मान सकता हूं। और ये कह रहे हैं कि पहले लीग बहुत टफ थी, ओके, एवरीथिंग एंड यूनाइटेड गोज थ्रू हिम, इसलिए ब्रूनो फर्नांडिस का बेसिकली एक्सप्लॉइट करना असिस्ट का रिकॉर्ड इज इजी, क्योंकि एवरीथिंग हैज टू गो थ्रू हिम। पूरी टीम ब्रूनो फर्नांडिस के लिए खेल रही होती है। उसके बाद वो कह रहे हैं हेनरी और डी ब्रुयना, उन्होंने जो किया है वो डोमिनेंस थी उनकी टीम के लिए। यूनाइटेड ने ऐसा क्या किया है, ब्रूनो ने ऐसा क्या कर लिया, कौन सी डोमिनेंस लिया है वो? इट इज मोर chaotic विद ब्रूनो। और बेसिकली उन्होंने बोला है इट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि ब्रूनो फर्नांडिस ने 20 असिस्ट इक्वल कर लिया, इट डज नॉट मीन कि उसकी सेम वेटेज है। नाउ हियर कम्स शेखर भाई, एलन शेरर नहीं, एलन शेखर। नाउ सुनो, पहली चीज तो ये कि हेनरी ने आर्सेनल में जो किया है और केविन डे ब्रुयने ने सिटी में जो किया है, दे वर बेटर टीम्स। अगर आपके जो ब्रूनो फर्नांडिस हैं उनकी टीम में होते, मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो असिस्ट का रिकॉर्ड 30 से आसपास होता, उससे कम नहीं होता। अबे तू खुद सोच के देख भाई, केविन डे ब्रुयने एगुएरो को, डेविड सिल्वा के आसपास खेल रहा है, टीम्स को डोमिनेट कर रहा है, एक गेम में भाई वो नहीं मार रहा तो 15 और असिस्ट और गोल पड़े जा रहे हैं। They were dominating team. Similarly for Thierry Henry, he was playing with Dennis Bergkamp, Robert Perez और ये सब। हमारी टीम में क्या है? गर्नाचो, रैशफोर्ड, अब होइलैंड, सेस्को और ये सब, ये है। इनके साथ वो 20 असिस्ट दे रहा है। तुम्हारे को अकल है नहीं है, उल्टी बातें बोलते रहते हो, बस उल्टी बातें। वो कह रहे हैं कि सॉफ्ट हो चुकी है इस टाइम पे लीग, पहले बहुत टफ होती थी, पहले तो प्लेयर्स लेके पीट देते थे। मेरे को एक बात आ भाई, एलन शेरर 9 भाई, तू वर्ल्ड का तू ये एक रिकॉर्ड लेके घूम रहा होता है कि भाई मैंने सबसे ज्यादा प्रीमियर लीग में गोल मारे हैं, रूनी भी मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, 260 प्रीमियर लीग के मेरे गोल हैं। तो भाई अगर ये लॉजिक है कि आज की डेट में जो प्रीमियर लीग है वो सॉफ्टर हो गई, तो तेरे टाइम पे कैसी थी प्रीमियर लीग? और शुड डू यू डिजर्व टू बी called basically the greatest goal scorer in Premier League history? No, I don't think so. Maybe in Premier League, but English football, no. 1990 में जब तुम्हारी प्रीमियर लीग आई, 1990 में ऑफसाइड का रूल चेंज हो गया, 1992 में बैक पास खिला सकते हो गोलकीपर को, ये एबॉलिश हो गया। उससे पहले स्ट्राइकर्स को वो सब डील करना पड़ता था। आपने जो गेम खेला है, जो आपके हिसाब से टफर है, दैट वाज अंडर अ मोर स्ट्राइकर फ्रेंडली इन्वायरमेंट, राइट? दैट वाज देयर। सो अगर आपको लगता है आज लीग सॉफ्ट हो गई है, सो व्हाई डोंट यू थिंक सो दैट जिमी ग्रीव्स ही शुड बी ऑलवेज बी इन द ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट? भाई उसने 350 से ज्यादा गोल मारे हैं उस टाइम पे। अगर एलन शेरर के टाइम पे लड़ाई झगड़े करते थे ना डिफेंडर, तो जिमी ग्रीव्स के टाइम पे ग्लैडिएटर होते थे, ऐसी आवाजें सुनने में आती थी, टांग तोड़ दो, टांग तोड़ दो। ठीक है, ये किया है जिमी ग्रीव्स ने, 350 गोल मारे हैं। इसके तो भाई तब भी 260 गोल हैं, बस इतना फर्क है। 1992 में बन गई थी प्रीमियर लीग, वरना जो फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल हुआ करती थी ना, दैट वाज विद जिमी ग्रीव्स वगैरह, उसमें खेलते थे, काइंड ऑफ द प्रीमियर लीग, बस नाम चेंज हुआ था, राइट? और अगर तुम्हें और पीछे जाना हिस्ट्री का लेसन, डिक्सी डीन एवर्टन का प्लेयर था भाई, 1920s में। बंदे ने एक सीजन में 60 गोल मारे थे टॉप फ्लाइट फुटबॉल में। यहां पे हम एलन शेरर को हीरो बना के घूम रहे होते हैं, क्योंकि अरे भाई अगर तेरे को सॉफ्टर बनाना है तो अपने टाइम को भी याद कर, वो भी सॉफ्ट था, उससे पहले भी तेरे बहुत पहले धुरंधर गए। तो तेरे को जब राजा बनाया जाता है जस्ट बिकॉज यू हैव इक्वल द रिकॉर्ड, शो सम रिस्पेक्ट टू द प्लेयर हु हैज गिवन यू द सेम थिंग राइट नाउ। और सो बेसिकली मेरा ये पॉइंट है, ही इज अ सोल। और दूसरी बात कि ब्रूनो फर्नांडिस वो कह रहे हैं कि भाई टीम में केओटिक बना रहे हैं और ये सब वो सब, ठीक है, यूनाइटेड सारा उसके, तो ही इज अ सोल लायन। केविन डे ब्रुयना, थियरी ऑनरी, उनका
आप जब आपकी टीम में डेनिस बर्गकैम्प है, रॉबर्टो पेरेज है और ये सारे प्लेयर हैं, ठीक है, तो आपको उतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको उतना ज्यादा मार्क नहीं किया जाएगा। आज की टीम में अगर यूनाइटेड को कोई मार्क करना चाहता है ना ऑपोजिशन की टीम, उनका सबसे पहला प्लान होता है ब्रूनो को कैसे रोके बॉल पे जाने के लिए। सो ही इज अ सोल लायन फाइटिंग फॉर अस। सो अल्टीमेटली मैं आपको ये बता रहा हूं, शट द एफ अप। उसके बियॉन्ड भाई एलियट एंडरसन, इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि यूनाइटेड फैंस उसको जब वो बाहर जा रहा था तो चिल्ला रहे थे कि साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट, सी यू इन जून, डोंट गो टू मैनचेस्टर सिटी मैन, डोंट गो टू द सोललेस क्लब, वेरी गुड, दिस इज अ रियल क्लब यूनाइटेड। तो बेसिकली यूनाइटेड फैंस प्ली कर रहे हैं इस टाइम पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो एलियट एंडरसन ने फोटोज डाली हैं अपने इंस्टाग्राम में, उसमें 2 ही फोटोज ऐसी डाली हैं जिसमें यूनाइटेड के प्लेयर्स हैं। एक है कैजेमीरो के साथ, मे बी इट मीन्स कि मैं इस प्लेयर को रिप्लेस कर रहा हूं, और दूसरी है कोबी मेनू के साथ, मे बी कि मैं इस प्लेयर के साथ खेलने वाला हूं। इन एनी केस ये है मेरी इंटरप्रिटेशन है क्योंकि मैं चाहता हूं एलियट एंडरसन वापस आ जाए। और एंड दिस इज रियली अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। नाउ मैं बिल्कुल चाहूंगा एलियट एंडरसन आ जाए। मेरे को बस ये डाउट है, क्या वो प्योर डीएम है? क्या वो कोबी मेनू के साथ गेम खेल सकता है या कोबी मेनू को रिप्लेस करेगा? जो मैंने परफॉर्मेंस देखी है भाई आज, ही इज टू गुड अ प्लेयर गोइंग फॉरवर्ड कि मैं उसको बस डीएम के रोल में रिस्ट्रिक्ट कर दूं। आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू बी ग्रेट। अगर वो जा रहा है मैनचेस्टर सिटी, मे बी ही रिप्लेसेस बर्नार्डो सिल्वा, they signed someone else as a central defensive midfielder, or he is not a direct replacement of Rodri, I don't know, but agar in any case he is one of the best players हमारी आज ओल्ड ट्रैफर्ड में आके he was the best player on the pitch, leave aside Bruno, leave aside anyone else, Sani Lamans or anyone else भाई, he was by far the best player on the pitch. He was making tackles, basically runs ट्रैक कर रहा था, अपनी टीम को डिफेंसिवली कॉर्नर्स वगैरह के पास जाके हेल्प कर रहा था, मतलब फ्री किक्स ले, सब कुछ कर रहा है, दोनों के दोनों असिस्ट दे रहा है, मोस्ट टैकल्स, मोस्ट सब कुछ भाई इसी के स्टैट्स हैं, ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड एंड डिफेंसिवली भाई ही इज मिंट ऑफ अ प्लेयर। एंड आई थिंक अगर वो सिटी जाएगा मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूंगा। सो मेरी बस यही दिल्ली तमन्ना है कि भाई एलियट एंडरसन को आज ओल्ड ट्रैफर्ड से जाने नहीं देना चाहिए था, कि उसको बस साइन करवा लेना चाहिए था उससे पहले। खैर रास्मस हॉयलैंड चला गया भाई, जाते जाते मैं आपको 2 खबरें दे देता हूं यहाँ पे। और उसने बहुत ही प्यारा यूनाइटेड फैंस के लिए गुड बाय बोला है। मैं चाहता हूं आप भी कमेंट्स में उसको गुड बाय बोलो, प्यार दो, क्योंकि मैंने देखा है रास्मस हॉयलैंड को बहुत सारे फैंस ने, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने गालियां दी हैं, ही इज अ फ्रॉड एंड ऑल, विच आई डू नॉट लाइक। बंदे ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है, टीम अच्छी नहीं थी उसके आसपास, तब भी वो हमेशा हाई प्रेस करता था, कोशिश करता था, चैंपियंस लीग में गोल भी मारे हमारे लिए काफ़ी सारे उसने। सो बेसिकली वो कह रहा है कि मैंने ही नेपोली के लिए गोल मारा और नेपोली क्वालिफाइज फॉर चैंपियंस लीग नाउ, और जिसके कारण मेरा ट्रिगर हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, अब आई एम अ नेपोली प्लेयर। सो उस गोल के मारते ही ट्रिगर हो चुका है जो कॉन्ट्रैक्ट था नेपोली और यूनाइटेड के बीच में। रास्मस हॉयलैंड अब पक्का नेपोली का प्लेयर बनेगा, नो डाउट्स। अब यूनाइटेड को 44 मिलियन यूरोज और मिलेंगे। तो वो कह रहा है कि देखो ये गोल बड़ा ही अजीब सा था, एक तो मैंने अपनी टीम को चैंपियंस लीग में डाल दिया, बट मेरा एक पुराना रिश्ता जो था टूट गया। मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेलना, और वो मेरा पूरा हुआ है। मैंने रेड जर्सी में ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेला है। सो यस, मेरा एक ड्रीम था वो जो मैंने पूरा कर लिया। अब इट इज टाइम फॉर न्यू ड्रीम्स। सो बहुत ही अजीब सा मेरे को लग रहा है। वैसे मैंने देखा कि वहां पे अंशुमन भाई का भी कॉमेंट पड़ा हुआ है, ऑल द वेरी बेस्ट रास्मस हॉयलैंड, वेरी गुड। सो बेसिकली भाई ऑल द बेस्ट टू रास्मस हॉयलैंड, लव्ड हिम, हिज पैशन एंड ऑल दैट। आई नो स्ट्रगल था, बट यूनाइटेड की टीम में स्ट्राइकर्स को स्ट्रगल मिलना ही था पिछले कुछ सीजन में। आई जस्ट होप अगले सीजन बेंजामिन सेस्को को वैसा स्ट्रगल ना मिले, एंड आई रियली विश दिल से ऑल द बेस्ट टू हिम। जाने से पहले भाई टारल मलासिया के लिए भी 2 वर्ड्स, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी टफ। माइकल कैरिक ने भी इसको थोड़ा सा अपलॉज दिलवाया क्योंकि इसका भी लास्ट गेम था। देवर फैंस हु वर सेइंग कि भाई टारल मलासिया को पिच पे डाल देना चाहिए था। मेरे हिसाब से नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बट लास्ट में आपने उसको ताली बजवा दी, वही बहुत है। हमारे लिए कुछ उसने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है, बट मैं मानता हूं कि ये उसके लिए भी, उसका भी ड्रीम होगा यूनाइटेड में आके ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेलना और ये सब वो सब। सो उसका भी ड्रीम पूरा हुआ है। आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट। हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रहा, इंजरीज के कारण उसका करियर भी अजीब सा हुआ। सो बस यहीं पे इमोशंस खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच बोल के। बट आप अपनी राय बताना मेरे को मत भूलना, गेम से रिलेटेड, एलियट एंडरसन से रिलेटेड, माइकल कैरिक से रिलेटेड, ब्रूनो कैजेमीरो से रिलेटेड, सब कुछ आप यहाँ पे रास्मस हॉयलैंड से रिलेटेड कमेंट्स में बता सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।